हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे बने मैथस्टर जैन के आइकॉन पर क्लिक करें और वहां से आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट ओपन करके आपको यहाँ पर हर एक्सरसाइज का इजी सॉल्यूशन नज़र आएगा। आप यहाँ से कोई भी वीडियो और कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको एक इनइक्वलिटी नज़र आ रही है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सॉल्व करना है और हमने इसको ग्राफ पर शो करना है। ठीक है, हमारे पास इनइक्वलिटी है एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे और एसोसिएटेड इक्वेशन में आपको पता है हम इनइक्वलिटी के साइन को इक्वल में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इनइक्वलिटी का जो साइन है उसको इक्वल में चेंज कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 और फिर आपने क्या करना होता है, यहाँ पर हम पहले y को इक्वल 0 पुट करेंगे। y को आप इक्वल पुट करेंगे 0 के, ताकि यहाँ से हम x का आंसर फाइंड कर सकें। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस और y की जगह हम लिख देंगे 0 इज़ इक्वल टू 4। x प्लस 0 x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 4। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 4 और ऑर्डर पेयर में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की। x की वैल्यू है हमारे पास 4 और y की वैल्यू है 0, तो यह हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह से अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। पहले हमने y को इक्वल 0 पुट किया, अब हम x को इक्वल 0 पुट करेंगे और इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर हम x को इक्वल पुट कर देंगे 0 के, प्लस y इज इक्वल टू 4। 0 प्लस y हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 और यहाँ से y का आंसर हमारे पास आ गया है 4। तो ऑर्डर पेयर में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास थी 0 एंड y की वैल्यू हमारे पास है 4। इस तरह से हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बन गए। उसके बाद हम टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। देखिए, टेस्ट पॉइंट हमारे पास होता है 0 0। टेस्ट पॉइंट हम यहाँ से लेंगे 0 0 और हमने ये इक्वेशन नहीं यूज़ करनी, ये इनइक्वलिटी वाली इक्वेशन लेनी है, ये वाली। ठीक है, ये है एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 और यहाँ पर आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे और y की जगह पर 0। जो ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू होती है वो x के लिए होती है और दूसरी वैल्यू y के लिए होती है। ठीक है, तो x की जगह हम यहाँ लिखेंगे 0 एंड y की जगह भी लिखेंगे 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा इज़ लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 0 जो है वो लेस देन होता है 4 से, 0 छोटा होता है 4 से, और ये हमारे पास आंसर आ गया इसका ट्रू। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास जस्ट एक ही इनइक्वलिटी थी इसलिए हमने इसको सॉल्व किया है। अगर हमारे पास 2-3 इनइक्वलिटीज़ होती तो हम उसको इसी तरह से सॉल्व करते। यहाँ पर जस्ट एक इनइक्वलिटी थी तो उसको सॉल्व किया और जस्ट आप उसी की लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया और सेंटर में हम लिखते हैं 0। ये वाला एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस होता है और इस तरह से जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये वाई का एक्सिस होता है। 0 की इस साइड पर एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अप टू सो ऑन। इस साइड पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से ऊपर की तरफ 0 से y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। नीचे की तरफ 0 y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं -1 -2 -3 -4 एंड अप टू। अब हमें पहला पॉइंट जो हमारे पास आया था पहली क्वेश्चन को सॉल्व करने से, वो हमारे पास था 4 एंड 0, यानी पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो है 4, तो हम x एक्सिस पर 4 को मार्क करेंगे। ठीक है, और y की वैल्यू तो वैसे ही 0 है। तो देखें एक्स एक्सिस ये है और इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हमें प्लस वाला 4 चाहिए। ये है 0 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 4 इस पॉइंट पर और y जो है वो होगा 0। दूसरा हमारे पास ऑर्डर पे है 0 एंड 4, यानी कि x की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर हमने 4 को मार्क करना है। यहाँ पर है 0 और y एक्सिस ये वाला है, ऊपर y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 4, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। क्योंकि y एक्सिस पर जो होता है वो x 0 होता है तो, और यहाँ पर y जो होगा 4 होगा और इस एक्सिस पर y 0 होता है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है और एक लाइन से मैच कर देना है।
तो इस तरह से ये हमारे पास लाइन आ गई है कौन सी इक्वेशन की, x + y इज़ इक्वल टू 4। ये इक्वेशन थी और इसकी हमने ये लाइन बना ली है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए हमें ये एक इनइक्वलिटी दी हुई थी जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x की वैल्यूज़ भी 0 से बड़ी हों और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी हों, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है। इसमें अगर आप देखें इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और ऊपर हम देखें तो y की वैल्यूज़ भी 0 से बड़ी हैं। तो ये ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पर आपको बताया हुआ था x इज़ ग्रेटर देन 0 लेना है और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि जो आप आंसर देंगे शेडिंग का वो जस्ट आपका पहले क्वाड्रेंट में आना चाहिए, बाकी क्वाड्रेंट्स को आपने शेड नहीं करना। तो देखिए यहाँ से हमारे पास आंसर जो आया था वो ट्रू आया था, और जब हमारे पास आंसर ट्रू आ जाता है टेस्ट पॉइंट से तो हम इसकी शेडिंग 0 की तरफ करते हैं। 0 यहाँ पर है, लाइन ऊपर है, तो इसकी शेडिंग हम करेंगे नीचे की तरफ। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। ये हमारे पास लाइन है और 0 नीचे की तरफ है, तो हम इसकी शेडिंग नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से। ये हमने इसकी शेडिंग कर दी है और हमें ये कंडीशन दी हुई थी कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आपने शेडिंग जस्ट पहले क्वाड्रेंट में लेनी है। x भी जहाँ पर 0 से बड़ा हो और y भी जहाँ पर 0 से बड़ा हो, ये पहले क्वाड्रेंट में होते हैं। तो आपने बाकी सारी शेडिंग्स इस क्वाड्रेंट से, इस क्वाड्रेंट से और इस क्वाड्रेंट से रिमूव कर देनी है। जिस पहले क्वाड्रेंट में जो शेडिंग है वो रहने देंगे। किस वजह से? क्योंकि x भी हमने 0 से बड़े वाला लेना है और y भी 0 से बड़ा लेना है, जो कि पहले पोर्शन में होता है। तो ये बाकी हमने रिमूव कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास शेडिंग का पोर्शन जस्ट ये वाला आंसर आएगा हमारे पास, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अगर आप देखें जो हमारे पास ये इस तरह से एक ट्राइंगल बन गया जिसके पॉइंट ये हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0, तो इस पॉइंट को हम लिखते हैं 0 0। और ये वाला पॉइंट है 4 0 और ये वाला पॉइंट है 0 एंड 4। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। इनको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि कॉर्नर्स पर है और इससे मिलकर हमारे पास हमारा ये रीजन बन रहा है जो हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ स्टार्ट में एक इक्वेशन दी हुई थी x + 4y। आपने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी x + 4y में पुट करना है और देखना है कि आपका आंसर मैक्सिमम कहाँ पर आता है। मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ा, यानी कि आप ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो x + 4y में लिखेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर सबसे बड़ा कहाँ पर आ रहा है, तो वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए हम सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे जो हमें कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 3 थे। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 4 0 और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 4। और उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई थी वो थी gxy इज़ इक्वल टू x + 4y। ये आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, हमें स्टार्ट में इक्वेशन दी हुई है। अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू जो होती है देखिए ये x की है और ये y की, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट वैल्यू x की और दूसरी y की, पहली वैल्यू x की और दूसरी y की। तो आपने बारी बारी यहाँ पर x और y की जगह पर ये वैल्यूज़ पुट करते जाने हैं और इनके आंसर फाइंड करने। देखें हमारे पास है x + 4y, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 0 + 4 और y की जगह पर क्या आ जाएगा 0। 0 की जगह आ जाएगा 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 0 + 0 हो जाएगा 0। उसके बाद x + 4y में अब हम पुट करेंगे 4 एंड 0। x की जगह पुट करेंगे 4, उसके बाद यहाँ पर है 4 और y की जगह हम पुट करेंगे 0। 4 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर हमने प्लस लिखा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। 4 + 0 होता है 4। उसके बाद थर्ड कॉर्नर पॉइंट देखें, हमारे पास x की जगह हम लिखेंगे 0 + 4 आ जाएगा। उसके बाद y की जगह पर हम लिखेंगे 4, 0 यहाँ से आ जाएगा प्लस 4 4 होता है 16 एंड 16 + 0 होता है 16। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए। एक आंसर हमारे पास आया 0, दूसरा 4 और यहाँ से तीसरा आया 16। और इन तीनों में से सबसे बड़ा जो आंसर है वो हमारे पास 16 है, वो सबसे ग्रेटर है। तो हम लिखेंगे हमारा आंसर 0 4 पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम आ रहा है। तो आप यहाँ से मेंशन करेंगे जो हमारी g की वैल्यू है,
GXY वो मैक्सिमम है, इज़ मैक्सिमम। GXY की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है एट पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पर आ रही है वो 0.4। ये हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है इस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर दो इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक इनइक्वलिटी थी, हमने उसको सॉल्व किया था, और लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो है। हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास पहली इनइक्वलिटी है x+3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरी हमारे पास है x+y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ से हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे और एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हुए हम इनइक्वलिटी को इक्वल के साइन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x+3y और ये चेंज हो जाएगा इक्वल में इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद आप यहाँ पर पुट करते हैं y इक्वल टू 0। आपने पहले y को इक्वल पुट करना है 0 के और उसके बाद x। तो इसी क्वेश्चन में हम लिख देते हैं x+3 और y की जगह हम लिख देंगे 0 इज़ इक्वल टू 3। x एज इट इज़ आ जाएगा, +3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 3। x+0 होता है x इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ गया है 3। और हम पहले लिखते हैं x की वैल्यू, वो हमारे पास है 3 और y की वैल्यू है 0। तो ये हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर बन गया। पहले हमने y को इक्वल 0 लिखा था, अब हम x को 0 लिखेंगे। पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, वो हमारे पास है x+3y इज़ इक्वल टू 3। पहले हमने y को 0 लिखा, अब हम इसमें x को 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप x की जगह 0 लिख देंगे, यहाँ से आ जाएगा +3y इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से 0 में 3y प्लस करेंगे तो आपको पता है 0 में कुछ भी प्लस करें तो वही आंसर आता है, 3y आंसर आ जाएगा हमारे पास इज़ इक्वल टू 3। हमें यहाँ से चाहिए y की वैल्यू और 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हमें डिवाइड यूज़ करना होता है। तो 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हम इस साइड से भी 3 को डिवाइड करेंगे और इस साइड से भी 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 3 × 1 = 3। y का आंसर हमारे पास आ गया 1 और ऑर्डर पेयर में हम पहले लिखते हैं x की वैल्यू वो है 0 और यहाँ से y की वैल्यू है हमारे पास 1। तो इस तरह से ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बन गए। उसके बाद हम इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे और टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं 0 0 और उसमें हम ये इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे x+3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बस इनइक्वलिटी है x+3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहाँ पर हमने टेस्ट पॉइंट लेना है 0 0, यानी x की जगह पर भी आपने 0 पुट करना है और y की जगह पर भी 0। तो x की जगह हमने 0 लिख दिया है, 3 एज इट इज़ आ गया, y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 एज इट इज़ आ जाएगा, +3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 को 0 में प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो कहते हैं 0 जो होता है वो बड़ा होता है 3 से, तो ये फॉल्स है क्योंकि 0 जो होता है वो छोटा होता है, 3 से बड़ा नहीं होता। तो यहाँ से हमारी पहली क्वेश्चन का आंसर फॉल्स आ गया। अब इसी तरह से हम सेकंड फाइंड करेंगे। सेकंड इनइक्वलिटी हमारे पास थी x+y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे और इसको एक इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन देखें यहाँ से हो जाएगी x+y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो साइन है ये इक्वल में चेंज हो जाएगा और पहले हम लिखते हैं y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में आप पहले y को 0 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x+y की जगह आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2। x को आप 0 में प्लस करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास x। ठीक है, और इस साइड से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 2 और ऑर्डर पेयर में हम पहले लिखते हैं x की वैल्यू वो हमारे पास है 2 और y की वैल्यू हमारे पास है 0। तो ये हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर बन गया। उसके बाद देखें हम दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, वो हमें है हमारे पास x+y इज़ इक्वल टू 2। x+y इज़ इक्वल टू 2, पहले हमने y को 0 लिखा, अब हम x को इसमें इक्वल लिखेंगे 0 के। तो जब आप x को इक्वल पुट करेंगे 0 के तो देखें यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x की जगह 0 प्लस y एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2। 0 में y प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा। पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू वो हमारे पास है 0 और y की वैल्यू हमारे पास है 2। तो इस तरह से दोनों ऑर्डर पेयर बन गए। अब बिल्कुल पहले की तरह हमने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है और टेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ये इनइक्वलिटी लेंगे जो है हमारे पास x+y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इनइक्वलिटी हमारे पास है x+y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पर हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं 0 0
तो अब आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह भी 0, 0 प्लस y की जगह आ जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वो कहते हैं 0 जो होता है वो बड़ा होता है 2 से, और ये फॉल्स है क्योंकि आपको पता है 0 हमेशा छोटा होता है 2 से। तो हमारे पास दोनों आंसर फॉल्स आ गए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ बना लिया है और सेंटर में आपको पता है 0 होता है, इस साइड पर ये वाला एक्सिस होता है x एक्सिस का, और इस तरह से वर्टिकल एक्सिस होता है y एक्सिस, और 0 के इस साइड पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन। इस साइड पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ऊपर की तरफ जो होती हैं वो y की वैल्यूज़ होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि प्लस में होती हैं वैल्यूज़, और नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव में होती है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो पहली इक्वेशन हमने सॉल्व की थी उसका हमारे पास देखें यहाँ से पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास आया था 3 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू आपने लेनी है 3, पहली वैल्यू x की होती है और y वैसे 0 है, तो x की वैल्यू हमें क्या चाहिए 3। तो देखिए x एक्सिस ये वाला है और प्लस की वैल्यू इस साइड पे है, तो देखिए यहाँ पर है 0 1 2 3, तो 3 यहाँ पर होगा और y आपको पता है यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। अब देखते हैं दूसरा ऑर्डर पेयर, और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास यहाँ से है 0 एंड 1, यानी कि x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 1 है, y एक्सिस पर आपने 1 पर मार्क करना है। y एक्सिस हमारे पास ये है, ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और हमें चाहिए 1, ये है 0 और ये 1। x हमारे पास 0 था और y की वैल्यू क्या थी 1, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये हमारे पास इक्वेशन थी x + 3y = 3 इस लाइन की, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी थी उसके हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बने थे, पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास था 2 0, यानी x की वैल्यू हमने क्या लेनी है 2, तो x एक्सिस ये वाला है, यहाँ पर है वैल्यू है 0 1 एंड 2, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 2, और इसका पॉइंट है 2 एंड 0, y 0 है और x की वैल्यू है 2। दूसरा ऑर्डर पेयर देखते हैं, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास था 0 एंड 2, यानी कि y की वैल्यू 2 और x 0 होगा, तो y की वैल्यू 2 हमने लेनी है, वो ऊपर की तरफ होगी 0 1 एंड 2, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मैच कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके ये वाली लाइन बना ली है, और ये लाइन थी इक्वेशन की x + y = 2, ठीक है, ये इस इक्वेशन की लाइन हमारे पास बन गई है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो दोनों आंसर आए थे वो फॉल्स आए थे। जब आंसर हमारे पास फॉल्स आए तो लाइन की जब हम शेडिंग करते हैं वो 0 की तरफ नहीं करते, 0 से ऑपोजिट साइड पर करते हैं, यानी कि उसकी दूसरी साइड पे करते हैं। अगर अब हम पहली लाइन की बात करें, हमारे पास ये पहली लाइन थी, तो 0 इस साइड पर है यानी नीचे की तरफ है, तो हम इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ करेंगे। देखिए हम पेंसिल यूज़ करते हुए इसकी शेडिंग कर देते हैं। पहली लाइन की शेडिंग जो हम करेंगे वो ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने पहली लाइन की शेडिंग कर दी है, और दूसरी लाइन हमारे पास ये वाली है, देखें ये वाली लाइन, इसका आंसर भी फॉल्स है, तो 0 नीचे की तरफ है, हम इसको नीचे की तरफ शेड नहीं करेंगे क्योंकि आंसर फॉल्स है। अगर ट्रू होता तो हम नीचे की तरफ शेड करते 0 की तरफ, अब फॉल है तो हम इसको ऊपर की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से हमने ऊपर की तरफ शेड कर दिया है। अब देखिए ये हमारे पास शेडेड एरिया हो गया। अगर अब आप क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी। और जब आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, जब x भी 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो तो हम इसको पहले क्वाड्रेंट में लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। हमारे पास ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा। तो शेडिंग हमने जस्ट पहले क्वाड्रेंट में करनी है, तो बाकी जो शेडिंग है इस साइड पर और इस साइड पर ये हमने रेज कर देनी है क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की शेडिंग चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने बाकी सारी साइड्स की शेडिंग रिमूव कर दी है और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग को रहने दिया। अगर अब आप गौर करें, अब हमने कौन सी शेडिंग को रहने देना है। देखिए अगर हम यहाँ की बात करें, इस वाले पोर्शन की, इस पोर्शन की,
यहाँ पर जो है वो इस वाली लाइन की तो शेडिंग आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इस लाइन की जो शेडिंग है वो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ नहीं आ रही। तो हम शेडिंग में इस एरिया को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से हमने अगर कोई लाइन है तो रिमूव कर देनी है, और इसी तरह से यहाँ से भी कोई लाइन होगी तो रिमूव कर देंगे। जस्ट हमारे पास जो शेडिंग का एरिया होगा वो ये होगा, जो दोनों लाइन में कॉमन है, यानी सेम है। तो ये हमारे पास शेडिंग का एरिया होगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर अब आप और देखिए हम करें तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स की अगर बात करें तो हमारे पास पहला कॉर्नर पॉइंट बन रहा है ये, वो है हमारे पास 0 और 2, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बन रहा है 3 और 0, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं वो ये है। और इसका हमें पॉइंट नहीं पता कि यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है, तो वो हमें मालूम करनी होगी। तो यहाँ से 3 कॉर्नर पॉइंट्स बने, पहला है 0 और 2, तो दूसरा है 3 और 0, और तीसरा हमें मालूम करना है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, x + 3y = 3 एंड x + y = 2, और हम जो है वो फाइंड करेंगे इसको। देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन है, x + 3y = 3, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x + y = 2। आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी माइनस कर दें। तो इस साइड को इस साइड में माइनस करेंगे और दूसरी साइड को दूसरी साइड में। पहली साइड हमारे पास है x + 3y, इसको हम माइनस कर देते हैं x + y के साथ, और दूसरी साइड पे हम इक्वल की 3 को माइनस कर देते हैं 2 के साथ। तो यहाँ से देखें x + 3y, माइनस जब बाहर होता है तो अंदर वाली अलामत को चेंज कर देता है। जो x प्लस का है तो x माइनस का हो जाएगा, और y भी किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 3 - 2 आ जाएगा 1, -x और +x ये दोनों हो जाएंगी कैंसिल। 3y में से एक y माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2y = 1। तो अब हमें चाहिए y की वैल्यू, और y की वैल्यू चाहिए तो देखें यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम इस साइड से भी 2 को डिवाइड कर देते हैं और इस साइड से भी 2 को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा और y का आंसर आ जाएगा 1/2। तो y का आंसर हमारे पास आ गया 1/2। अब हमें उसी तरह से x को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं और वहाँ पर y की वैल्यू लिख देते हैं। हम उठाते हैं x + y = 2, यहाँ से हम ये इक्वेशन ले लेते हैं। देखें हमारे पास इक्वेशन है x + y = 2, और हमारे पास y का आंसर आया था 1/2। आप यहाँ पर लिख दें y की जगह पर, x + y की जगह हम लिख देंगे 1/2, जो हमने अभी मालूम किया = 2। हमें चाहिए x की वैल्यू, यहाँ पर 1/2 जो है इसके साथ प्लस हो रहा है, तो 1/2 को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, माइनस हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2 - 1/2, 1/2 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया, और यहाँ पर जस्ट x रह जाएगा। अब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम लें, 2 × 1 = 2, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और हमारे पास एलसीएम का आंसर आ गया 2। हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, और उसके बाद देखिए अब आपने क्या करना है, इस 2 को इस 1 से डिवाइड करना है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड। 2 को अंदर रखें, इस 1 को बाहर रखें। 1 2 होता है 2, हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 2। इस 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 आंसर आ जाएगा 4, 2 × 2 हो जाएगा 4, माइनस ये वाला आ जाएगा। अब इस 2 को 2 से डिवाइड करें, 2 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर, 2 × 1 = 2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया 1, और इन दोनों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आया और यहाँ पर न्यूमरेटर है, 1 × 1 हो जाएगा 1। x = 4 - 1 हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ गया 3/2 और y का आंसर आया था 1/2। तो हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू वो है 3/2 और y की वैल्यू है 1/2, और इसको हम अपनी डायग्राम में लिख देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बना है 3/2 एंड 1/2, ये हमने भी मालूम किया है। तो इस तरह से हमें तीनों पॉइंट्स मालूम हो गए। पहला है 0 2, दूसरा है 3/2, 1/2, और तीसरा पॉइंट हमारे पास है 3 और 0। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में fxy = 3x + 5y। आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इस 3x + 5y में ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स बारी बारी पुट करने हैं और देखना है आपका आंसर कहाँ पर जो है वो मिनिमम आता है। मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटा। आपने बारी बारी इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करना है, जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आए थे x और y की जगह पर, और देखना है कि सबसे छोटा आंसर कहाँ पर आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट,
पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास था 0 एंड 2 और जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है वो है fxy। आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, बुक आपने ओपन रखनी है, अपने साथ रखनी है, 3x + 5y। तो देखिए हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 3x + 5y। अब आपने क्या करना है, x की जगह 0 लिखना है और y की जगह लिखना है 2। इस इक्वेशन में 3 देखें 3 एज इट इज़ आ जाएगा और x की जगह आप लिखेंगे 0 + 5 और y की जगह हम लिखेंगे 2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 0 और 5 2 होता है 10। 0 को आप 10 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10। ठीक हो गया। उसके बाद देखें अब हमारे पास दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास था 3/2 और 1/2, यानी कि x की जगह आपने लिखना है 3/2 और y की जगह लिखना है 1/2। हमारे पास इक्वेशन है 3, x की जगह हम लिख देंगे 3/2 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ से 5 एज इट इज़ आ जाएगा और y की जगह हम लिख देंगे 1/2। देखें तो यहाँ से 3 3 हो जाएगा 9, ओवर में क्या आ जाएगा 2 + 5 1 क्या हो जाएगा 5, ओवर में क्या आ जाएगा 2। और आपको पता है जब नीचे वैल्यूज सेम आ जाएं एलसीएम में तो एलसीएम हमारा वही आता है और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहती हैं। 9 + 5 आ जाएगा, ऊपर एलसीएम भी वही आता है और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहती हैं जब नीचे दोनों वैल्यूज़ का आंसर सेम हो, यानी यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है तो हम एलसीएम में भी 2 लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहती हैं। 9 + 5 हो जाएगा हमारे पास 14, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 1 2 एंड 2 7 होता है 14। तो यहाँ से हमारे पास दूसरे कॉर्नर पॉइंट का आंसर आ गया 7। अब हम देखते हैं थर्ड कॉर्नर पॉइंट। थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 3 एंड 0, यानी कि x की जगह आप लिखेंगे 3 और y की जगह 0। हमारे पास इक्वेशन है 3x + 5y, यानी कि हम पहले लिखेंगे 3 और x की जगह हम लिखेंगे 3 + 5y था तो 5 लिखेंगे और y की जगह हम लिख देंगे 0। ठीक है, 3 3 होता है 9 + 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। 9 को आप 0 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 3 आंसर आ गए। पहला आंसर हमारे पास आया है 10, दूसरा आंसर हमारे पास आया है 7 और तीसरा आंसर हमारे पास आया है 9। हमने फाइंड करना था मिनिमम यानी सबसे छोटा, तो इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो 7 है, यानी कि दूसरा कॉर्नर पॉइंट। तो इसका मतलब 3/2 एंड 1/2 ये हमारा आंसर होगा क्योंकि इसका आंसर जो है वो सबसे छोटा है। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन था यानी fxy वो मिनिमम है। मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटा। fxy जो है वो मिनिमम होगा एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर मिनिमम होगा, इस पॉइंट पर 3 2 एंड 1/2। इस पॉइंट पर जो हमारा आंसर होगा वो मिनिमम होगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 की तमाम एक्सरसाइजेस और रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।